हाय लिब्रा, तुला राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अप्रैल मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आया है, ये मंथ आपके लिए लेकर के क्या आ रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने। हम आपके एस्पेक्ट वाइजली रीडिंग करने वाले हैं यहाँ पर। तो कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ और बाकी के कार्ड्स जो है मैं यहाँ पर अब ओपन करूंगी बाद में। तो आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है ये मंथ, आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, वो यहाँ पर मैं आपको इस टाइम पीरियड में बताने वाली हूँ। अप्रैल मंथ में ना पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है द टेम्पल पाथ। तो बेसिकली ये कार्ड जो मुझे बता रहा है आपके लिए, ये मंथ जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित होगा, वो आपकी सोल के प्रोसेस का ही एक पार्ट रहने वाला है। ठीक है, आपकी जो सोल ग्रो कर रही है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर जो ग्रो कर रही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हुआ, मतलब जो भी इवेंट्स होंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मे बी इस महीने। क्योंकि यहाँ पर पाथ्स भी मुझे दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि इस महीने हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसे चॉइसेस आए, आपको डिसीजन बनाने का मौका मिले इस महीने। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस महीने ना आपके डिसीजंस, आपके जो भी आप सोचोगे, जो भी आप डिसाइड करोगे, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ोगे, जिस चीज को भी आप चूज करोगे ना, वो डिपेंड करेगा, मतलब उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी सोल किस तरह से ग्रो करेगी, क्या उनका रोल, मतलब आपको ना बहुत सोच समझ करके इस टाइम पीरियड में डिसीजंस बनाने हैं। देखिए ये टाइम पीरियड ना आपके लिए बिल्कुल भी छोटा नहीं है। कहने का ये मतलब है कि अभी आप चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत एक बड़े लेवल पर है। आपकी सोल की ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर। जो काम आप इस लाइफ टाइम में करने के लिए आए हो ना, ये उस चीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। और इस टाइम पीरियड में ना आप लोग अपने गाइड्स, अपने स्पिरिचुअल टीम, अपने एंसेस्टर्स के मतलब वो सभी उन्हीं से घिरे रहने वाले हो आप। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लाइट्स देख रहे होंगे, जैसे लाइट्स, फेरी लाइट्स हैं यहाँ पर, तो आपके गाइड्स आपके आसपास ही रहने वाले हैं। क्योंकि ये टाइम पीरियड, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वो भी चाहते हैं कि कोई आप गलत एक्शन या फिर कोई गलत डिसीजन आप ना बनाएं। आप जो भी डिसीजन लें वो आपकी ही सोल की, आपकी ही आत्मा की ग्रोथ के लिए सही रहे। ठीक है, मतलब उसमें वो बहुत अच्छा काम करे, आप कोई गलत डिसीजंस, गलत एक्शंस ना लें। तो इस महीने आपको क्या करना है कि जहां कहीं भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करें, या आपको लगे कि अब मुझे डिसाइड करना है, ये चूज करना है या वो चूज करना है, चॉइसेस हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, तो आपको, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल टीम, आपके गाइड्स आपको सराउंड कर रहे हैं, ऐसे आपको असिस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उनकी असिस्टेंस के बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहले आप उनको प्रेयर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके जो भी इष्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल जो आप इनोसेंट हो, जैसे आप नेचुरल हो ना, जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हो, उनसे बात करते हो, उस तरीके से नॉर्मल वे में आपको करना है। ठीक है, कहीं पर भी आप कंफ्यूज होते हो या फिर आपको कुछ डिसाइड करना है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, तो आप पहले उनसे बात करो। ठीक है, आप उनसे प्रार्थना करो, उनसे प्रेयर करो, उनसे गाइडेंस मांगो, फिर वेट करो कि वो आपको गाइड कर रहे हैं। अवेयर रहो उनकी मैसेजेस को लेकर के कि वो किसी भी माध्यम से आपको मैसेजेस दे सकते हैं। देन आगे बढ़िए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपके सेंसेस इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ओपन रहने वाले हैं। आप डिवाइन के साथ, अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड आप इस टाइम पीरियड में रहने वाले हो। तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है इस महीने, किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं करना है। आप डिवाइन टीम से घिरे हुए हो इस टाइम पीरियड में, फुली वे में प्रोटेक्टेड हो। लेकिन प्रोटेक्टेड कहने का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन लेने में आप बहुत जल्दबाजी कर दें, क्योंकि एक्शंस लेना, डिसाइड करना, ये सब हमारी फ्री विल होती है कि हम किस तरह के कर्म करते हैं, क्या चूज करते हैं, यहाँ हमारी फ्री विल चलती है।
हाँ, कुछ चीज़ों में कुछ जगह पर होता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जो होना है वो उसी पाथ को आप चूज़ करते हो, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको मौका दिया जाता है कि अब यहाँ पर आपकी विज़डम, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ, आपकी लर्निंग्स जो हैं, वो काम आएँगी। और इस महीने जो भी आप एक्शंस और डिसीजंस बनाते हो, वो क्लियर करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आगे के आपके लेसन्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है? तो क्योंकि जैसे हम पीछे कुछ समय में भी बात करते आए थे, जर्नल रीडिंग्स में भी बात करते आए थे कि अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट एरा क्या है आपका? ब्यूटीफुल एरा है, हमने ये बात करी थी, सक्सेसफुल एरा है, यस ये बात करी थी हमने। तो वो चीजें आ रही हैं, वो बंडन्स आ रही हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ और नए कर्मास, कार्मिक चीजें लेकर आ रही हैं। कार्मिक का क्या होता है मतलब? कार्मिक ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, गुड कर्मा भी होता है, नेगेटिव कर्मा भी होता है, ठीक है? तो अब ये डिपेंड करता है ना कि आप क्या डिसाइड करोगे इस महीने, क्या कैसे एक्शंस लोगे, किन चीजों को चूज करोगे, वो चीजें आपके आगे के कर्मास को डिसाइड करेंगी, आपके आगे के लेसन्स को डिसाइड करेंगे। लेसन्स कब सीखे जाएंगे? अगर आप कुछ गलत करते हो तो उस हिसाब से आपको क्या सिखाना है, वो चीजें डिसाइड की जाएंगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मंथ कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये मंथ में मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने कनेक्शन, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी डिवाइन टीम के साथ इस महीने। बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जो भी आप मंत्रा चैंटिंग, नाम जप, मेडिटेशंस, साधना, जो भी आप अपने अपने लेवल पर जो भी चीजें आप करते हैं वो करिए। और अगर नहीं करते हैं तो करना है आपको लिब्राज इस महीने, ठीक है? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस महीने के लिए आ रही है। ये आपके लिए मैसेज भी है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। और इस महीने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, वैसे तो आप यहाँ पर ठीक है, चीजें चल रही हैं, आप भी अच्छी एनर्जीज में हो, बट हाँ, जैसे हम कहते हैं हमारे इमोशंस, मून एनर्जी, हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो कभी भी बैलेंस नहीं रहते हैं, ठीक है? जैसे मून साइकिल्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे इमोशंस भी अप डाउन होते हैं। जैसे मून कम ज्यादा होता है ना धीरे धीरे, कभी भी वो आपको एक लेवल पर नहीं दिखाई देता, उसी तरीके से हमारे मूड स्विंग्स भी चलते हैं। तो इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। ये मंथ आपके लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको किस चीज पर काम करना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आगे आने वाले समय में आने वाली हैं, और आपको रिसीविंग मोड में रहना है। और रिसीविंग मोड के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है? आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होना। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को इस टाइम पीरियड में बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस भी है, ठीक है? तो आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है, और हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, उसकी फ्रिक्वेंसीज को सुनिए, उस हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है, यम होता है, उसकी चैंटिंग कीजिए। आप इस तरह से रोज क्वार्ट्स भी वियर कर सकते हो, इसको मतलब इसको अभिमंत्रित करके, ठीक है, इसको एनर्जी दे करके, इंटेंशंस डाल करके। तो प्लीज ये काम आपको करना है। मतलब मैं सबसे अच्छी और सबसे ब्यूटीफुल थिंग आपको यही बोलूंगी कि आप अभी से, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, अगर आप रात में सुन रहे थे इट्स ओके, आप अगले दिन से स्टार्ट कर लो। आप जो है हार्ट चक्रा के चैंटिंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी हार्ट चक्रा की आप सुननी स्टार्ट कर दो। आप गूगल पर सर्च करोगे, वो आपको मिल जाएगी। तो हार्ट चक्र आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? जो आपका दिल आपको कह रहा है इस महीने, आपको उसको रोकना नहीं है, उस पर ट्रस्ट करना है, उन कामों को आपको करना है, चाहे वो कोई सिली थिंग हो, ठीक है? आपको लगे ये तो बहुत ही बचकानी सी चीज है, कोई मेरा मजाक भी उड़ा सकता है इस चीज को लेकर के, इट्स ओके। लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये टाइम है ही नहीं लोगों के बारे में सोचने का, ये वक्त है अपने बारे में सोचने का। ये टाइम पे अगर लोगों के बारे में सोचोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये टाइम पे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, ठीक है? अपने लिए सोचो, लोगों को साइड में कर दो, क्योंकि बाद में जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है ना आने वाले समय में, वो इतनी ब्यूटीफुल है कि ये सारी चीजें मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि कोई आपके बारे में उस वक्त में क्या सोच रहा था, ठीक है? तो जो आपका करने का मन करता है, दिल आपका जिस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोलता है, जो भी करने के लिए बोलता है वो कीजिए। खुद को पैम्पर कीजिए। अगर आपको कुछ यूनिक हेयर कलर कराने का मन कर रहा है, अब आपको लग रहा है कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप यहाँ देखोगे, इस लेडी के हेयर जो है वो पिंक है, ठीक है? लेकिन आप भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, आपको भी यूनिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब आपका मन है कि भाई मैं अपने हेयर्स को या तो ग्रीन कलर कराऊं, या ब्लू कलर कराऊं, या फिर पिंक कलर कराऊं।
बट अब आप सोच रहे हो कि भाई जहां मैं रहता हूँ या रहती हूँ, क्योंकि ये ओनली मेल्स फीमेल्स के लिए नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी के लिए। आई एम सॉरी। अब आपको लग रहा है कि अगर मैं ये कराता हूँ या कराती हूँ तो लोग मुझे किस नजरों से देखेंगे, तो ये सोच में मत पड़िए। आपका दिल आपको क्या इस टाइम पीरियड में कह रहा है वो करो। अगर आपको मन कर रहा है कि मैं मेकअप करूं, अगर आप फीमेल हो, आपका मन कर रहा है, मुझे मेकअप करने का मन कर रहा है, अच्छा, मुझे जस्ट अभी एक मैसेज चैनल हुआ है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, मे बी यहाँ पर कोई मेल फिगर भी है, ठीक है। जिनका मन करता है, बहुत ही यूनिक है, मैं पब्लिकली नहीं देना चाहती थी, बट अगर मैंने यहाँ नहीं दिया तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन तक ये मैसेज कैसे ही पहुंचेगा, ठीक है। कोई मेल भी है, ओके, मैं एक बार शायद पहले कभी ये रीडिंग आई थी, और अभी एक रीडिंग यहाँ पर आ रही है, मे बी मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। उनका मन करता है कि उनको फीमेल्स की तरह रेडी होना है, लेकिन सोसाइटी के डर से, घर वालों के डर से वो ये काम नहीं करते। मुझे नहीं पता देखो उसके बाद क्या होता है, लेकिन इस महीने जस्ट आपको ये बोला जा रहा है, फॉलो योर हार्ट। जो आपका दिल आपको कह रहा है उसको करने की स्ट्रेंथ लाओ, उस काम को करने की स्ट्रेंथ लाओ, उस काम को करने की क्षमता लाओ, उसको प्रेजेंट करो, बोलो उसको, डरना नहीं है आपको, जो आप हो वैसा आपको कहना है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, जिनके लिए है उन तक पहुंच गया होगा, क्योंकि ये मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने हार्ट को फॉलो करते हो, बिलीव मी, जो चीजें आपको लग रही है ना वो नहीं हो सकती, वो चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन वो होगा तभी जब आप रिसीविंग मोड में रहोगे, और रिसीविंग मोड तभी आएगा जब आप एक्सेप्टेंस में रहोगे, जब आप अपने दिल को फॉलो करोगे, और ऑटोमेटिकली जब आप अपने दिल को फॉलो करते हो ना, आपका हार्ट चक्र ओपन होता ही है। और जितना जितना आप अपने दिल की बातों को, और जो आपका दिल आपको काम करने के लिए कहते हैं उन बातों का ब्लॉक करते हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोई ज्वेलरी पहनने का मन कर रहा है, वो चीज आपके पास है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी सारी मनी गवा दो, अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी लो, ऐसा नहीं। कुछ अलग सा आपको घर पे ही कुछ तैयार होने का मन करे, इट्स ओके हो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कहने का मतलब आप मेरी बात समझ गए ना, कि आपका दिल जो आपको कह रहा है वो कीजिए। कुछ अच्छे से कपड़े आपको पहनने का मन कर रहा है, यूनिक कुछ कपड़े पहनने का मन कर रहा है, पहनो, ठीक है। अपने शौक, मुझे बोला जा रहा है अपने शौक को पूरा करो, आपको उसमें प्रेजेंट रहना है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि करो, उसको करो, उनको बांधो मत, उनको बंद करके मत रखो। अभी चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, कोई भी हैं, ठीक है। आपको जैसा मन कर रहा है वैसा कीजिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, विद दीज कार्ड्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड विक्ट्री। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, सी कितने प्यारे कार्ड्स हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में कि आपके पास सक्सेस आ रही है, आपके पास गिफ्ट आ रहा है, आपके पास बहुत सारी मनी आ रही है, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ रही है, आपको यहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है। आप इस इंसान को देखो, कितने हरे भरे जैसे वादियां हैं, खेत है, पीछे सन भी है, राइट। तो इस एनर्जी में है, दैट मीन्स ये बहुत फुलफिल्ड है, मतलब इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और ये एट द सेम टाइम ना ये ग्राउंडेड भी है, ठीक है। कि इसको अगर किसी की मदद करनी है, हेल्प करनी है, तो ये वो भी करेगा। मुझे ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई जा रही है, कि इसको किसी की मदद करनी है तो अब इसको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा वक्त आपके लिए यहाँ पर आने वाला है, पर यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में कह रहे हैं आपके लिए जो गाइडेंस है इस टाइम पीरियड में, कि यूनिवर्स के प्लानिंग पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर, यूनिवर्स की टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए। इस टाइम पीरियड में किसी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए, इम्पेशेंट मत होइएगा इस महीने। कब होगी चीजें, कब होंगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। 10 नंबर का कार्ड है, 28 नंबर, 8+2 = 10। दैट मीन्स कि कंप्लीशन है यहाँ पर, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है, बट यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। इस महीने आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। और सबसे बड़ी बात जो यूनिवर्स यहाँ पर इस महीने आपके लिए बोल रहे हैं लिब्रास, कि ये जिस भी चीज की आप वेट कर रहे हो ना,
उस पर फोकस्ड मत रहो। फोकस्ड किस चीज पर? उसके आउटकम पर। वो चीज आएगी, ये बिलीव रखो, ये ट्रस्ट करो आप, और बाकी चीजों को छोड़ दो और अपने आप को पैम्पर करो। अपने मुझे ना ये चीज आपसे कनेक्टेड होती हुई नजर आ रही है। आप कैसे रहते हो, कैसे तैयार होते हो, कैसी आप सोच रखते हो, ये चीजें इस महीने बहुत मायने रखने वाली हैं। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा डल एनर्जीज में रखते हो ना इस महीने, और आप अपने आप को ये कहते हो कि नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, शायद ही वो चीज पॉसिबल हो, शायद ही ये काम बने मेरा, शायद ही चीजें अच्छी हो, तो फिर चीजें पॉसिबल होने में बहुत डिफिकल्टी होगी। यूनिवर्स कह रहे हैं वो चीज है, वो चीज पक्का है आपके लिए, पर फिर चीजें डिले हो जाएंगी, चीजें जो है आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल चैमुल है, थर्ड चक्रा है आपका, एंजाइटी भी है, माय गॉड, एंड फर्स्ट चक्रा। यहाँ पे चक्रास की एनर्जी बहुत है। देखिए आपको ना मेडिटेशन करने की, अगेन यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी है, एंजल ऑफ लव। तो आपको ना अपने चक्रास पर पहले बात तो काम करने की जरूरत है, फुल कॉन्फिडेंस में आपको रहने की जरूरत है। इस महीने आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, चक्रास पर काम कीजिए, चक्रास की फ्रिक्वेंसी सुनिए, 7 चक्रास की। बिलीव मी, विक्ट्री आपकी है, आप विक्ट्री माइंडसेट में ही रहने वाले हो। अगर आप ये थोड़ा सा बैलेंस करोगे ना, मैंने जैसे बोला इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, तो ऊपर नीचे एनर्जीज होती रहती हैं, तो आप बस अगर आप अपने आप को आप अपना इनर वर्क करते रहोगे ना, बिलीव मी, आप ऑलवेज विक्टोरियस माइंडसेट में आप रहने वाले हो, और ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आप सोचोगे, ये आपके थॉट्स है, ये आपकी माइंडसेट है, जो आप सोचोगे वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ, लेकिन जो अबंडेंस, जो गिफ्ट या जिस चीज की भी आप वेट कर रहे हो ना, या जो एक उस ब्लेसिंग की आप वेट कर रहे हो, उससे थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। कोई है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और अटैच होते 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 ना वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में भी या बहुत ज्यादा सोच में भी जा रहा है इंसान कि ये चीज कब होगी। फिर होते होते क्या होता है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड में चले जाते हो कि पता नहीं होगी कि भी नहीं होगी। तो ये चीज आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करनी है। माय गॉड, मैं अभी नहीं लेने वाली थी, बट मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है माँ काली आपको इस टाइम पीरियड में मैसेज देना चाहती हैं। ओ माय गॉड, ये कैसे मुझे अभी नहीं लेना था ये, मतलब मुझे लेना ही नहीं था। माँ काली देख से, माँ काली आपको कुछ कहना चाहती है इस महीने के लिए। ओके, माँ की तरफ से क्या मैसेज है? जय माँ काली। लिब्रा तुला राशि अप्रैल मंथ क्या कहना चाहते हो आप लिब्रा तुला राशि वालों को इस टाइम पीरियड में? मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, मैं इस जो भी कार्ड निकलेगा मैं बहुत इंट्यूटिवली आपको यहाँ पर मैसेज देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इन कार्ड्स के डेक जो बुकलेट है उसको रीड नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है, और मैं पूरी तरीके से जो भी चैनल होगा और जो मेरी इंट्यूशन यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, मैं वही मैसेज आपको देने वाली हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू मैम। मातांगी मैया, ओके, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो रहा होगा। अगर आप पहले कभी अटक रहे थे ना अपने कम्युनिकेशन में, आपको लग रहा था, आपको खुद को लग रहा होगा कि मैं जिस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं उस लेवल का कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, उस तरीके का नहीं मैं प्रेजेंटेशन अपनी दे पा रहा या दे पा रही, मैं उस तरीके से नहीं बोल पा रहा। बट अभी राइट नाउ की एनर्जी जो माँ मुझे बता रही हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपकी बातों से लोग खींचे चले आ रहे हैं, आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, आप खुद ये चीज नोटिस कर रहे होगे। ठीक है, ये मुझे इस टाइम पीरियड की प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है। ओके, मुझे माँ बगलामुखी का भी मैसेज मिल रहा है इस टाइम पीरियड में। एनीथिंग एल्स? आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ। वाओ, यहाँ पर ना माँ आपको ये बता रही है कि ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। माँ आपको ये बता रही है, मातांगी मैया का यहाँ पर जो प्रेजेंट होना, वो उनका आपको ये बताना है कि आप इस टाइम पीरियड में जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो,
ठीक है? आप चाहे किसी को कुछ कह रहे हो या खुद के लिए कुछ थॉट्स डाल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस टाइम पीरियड में अपने वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। क्यों? क्योंकि उस पर मातंगी मैया का आशीर्वाद है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे, वो चीज सच होगी। तो इस टाइम पीरियड में अपनी इंटेंशंस को अपने लिए और दूसरों के लिए प्योर रखिए। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, ना ही बुरा बोलिए, क्योंकि वो चीज हो जाएगी। और अगर आप कुछ किसी के लिए बुरा बोल दोगे तो वो भी चीज हो जाएगी और उसका कर्मा आपको फिर बैक हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है? तो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ एनर्जी में हो, डेफिनेटली यहाँ पर टेम्पल पाथ आया था, ठीक है ना? तो बहुत ही प्योर एनर्जीज में हो, तो इस टाइम पीरियड में आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपकी वर्ड्स की एक ओके मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है, वाक सिद्धि बोला जा रहा है। आपको जैसे वाक सिद्धि का आशीर्वाद इस टाइम पीरियड में मिल रहा है, तो इसका मिसयूज मत कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपको और ज्यादा केयरफुल हो जाने की जरूरत है। माँ आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है, बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। ठीक है? बट होता क्या है कि जब हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हम ले लेते हैं। उस वजह से हमारी एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इम्बैलेंस हो जाती हैं, और उस वक्त हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं कि कैसी भी नेगेटिव एनर्जीज में हम चले जाते हैं। तो उस समय आपको ना तो गलत सोचना है, ना गलत बोलना है। आपको माँ यहाँ पर ये बोल रही हैं। चलिए अब मेन कार्ड आपका देख लेते हैं। ये भी मेन था, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए। हाँ, मुझे बगलामुखी माँ का भी आया ना। इवन इस टाइम पीरियड में आपके मैं इस तरह का मैसेज नहीं देती हूँ, माय गॉड। माँ मुझे क्षमा कीजिएगा, मतलब मैं नहीं देना चाहती, मतलब मैं ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती जिसमें किसी का बुरा बताया जा रहा हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है? सबका अपना अपना कर्मा है, सबने अपना अपना कर्मा लेना होता है। बट यहाँ पर जो माँ बता रही हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके एनिमीज जो हैं, आपके जो दुश्मन है, वो बहुत ज्यादा वीक है, वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आपका। ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा था कुछ पॉलिटिक्स चल रही थी, डोंट वरी, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ देख रही है सबको, सबको कर्मा बैक हो जाएगा। अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोलेगा, कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा, सब बैक हो जाएगा। और सेम चीज यही आपके लिए भी बोली जा रही है। अगर आपने कुछ किया है कुछ गलत, तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यू नो व्हाट? मोक्षा ऑफ काली। मैंने आपको पहला मैसेज क्या दिया? यह आपको माना, मुझे मे भी यहाँ पर कोई है जो डाउट कर रहा है। अभी आप में से कोई तो है जो डाउट कर रहा है इस रीडिंग पर, आपने इस मैसेज पर डाउट किया है तभी। और आप में से कोई है जो माँ काली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, या फिर माँ के किसी रूप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। या तो वो माँ मातंगी से कनेक्टेड है, या फिर माँ सरस्वती से कनेक्टेड है, माँ दुर्गा से कनेक्टेड है, माँ काली से कनेक्टेड है। दैट इज वाई माँ ने बीच में आकर के ये मैसेज दिया है आपके लिए, कि ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए ना, मतलब बहुत से ऐसे प्योर सोल्स के लिए ये रोल प्ले करने वाला है मोक्षा। लिटरली आपके जो कर्मास है ना, बस अब उनको फिनिश करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। समझ रहे हो? मोक्ष की तरफ। दैट मीन्स मैंने आपको बोला ना कि नए कर्मास, अब कैसे आपके कर्मास होंगे, क्या आपको लेसन मिलेंगे, ये मंथ आपको क्लियर करेगा। तो ये मंथ बहुत स्पिरिचुअल रहने वाला है। अब आपके स्पिरिचुअल चीजें चलेंगी, स्पिरिचुअल कर्मास चलेंगे। ठीक है? स्पिरिचुअल गिव एंड टेक आपका यहाँ पर चलने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मोक्षा ऑफ काली यहाँ पर आ चुकी हैं आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए, आपको फ्रीडम देने के लिए, लिटरली लिबरेशन के लिए। कहीं जहां पर भी किसी भी साइकिल में, चाहे ये लाइफ की साइकिल है या फिर आपकी लाइफ में किसी एरिया में, किसी साइकिल में, किसी लूप में आप फंसे हुए हो, वहां से लिबरेट करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए आपको माँ यहाँ पर आ गई है। ठीक है? वाओ। ठीक है? तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाओ, माँ काली को थैंक यू जरूर बोलिएगा गाइस। माँ काली को थैंक यू और अपने ईस्ट को थैंक यू, अपने डिवाइन। देखिए इस टाइम पीरियड में मैंने आपको बोला ना कि मंथ आपके गाइड्स आपके आसपास है। सी, एक लाइव आपके सामने ये एनर्जी आई है
जस्ट मैं ट्रैक्ट हुई हूँ माँ काली के डेक से कि जैसे माँ वहां से बुला रही हैं और आपके लिए मैसेज है। ओके और माँ काली का डेक मैं यूं ही यूज ही नहीं करती किसी के लिए भी, ये मैंने पर्सनल रखा हुआ है। पर्सनली मैं बहुत रेयर यूज करती हूँ, बहुत रेयर यूज करती हूँ। ठीक है, तो मंथली रीडिंग में तो मैं नॉर्मली नहीं यूज करती हूँ। ठीक है, बहुत ही प्रीशियस डेक है ये मेरे लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, ये मंथ आपकी एक नई शुरुआत है। ये मंथ आपकी, ये अगेन अगेन दिस इज वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड। आप अपनी आत्मा से कनेक्टेड हो रहे हो, मतलब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो चुके हो। आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हो इस महीने, और उस बेसिस पर आप एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर बना रहे हो। आपको जो इस महीने सही लग रहा है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस तरफ आप एक्शंस ले रहे हो, उस तरफ आप डिसीजंस ले रहे हो। अब आप रुक नहीं रहे हो, अब आप किसी तरह के लूप में आप नहीं फंस रहे हो। आप इस महीने देखोगे कि मेरे पास सही चीजें, अच्छी चीजें क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी आत्मा मुझे कहाँ गाइड कर रही है, मैं उस तरफ आगे बढ़ूं। मतलब आप बहुत 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 ज्यादा अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहने वाले हो। सूर्य देव आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मे बी आप सूर्य देव को जल देते हैं, या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं। मतलब कुछ तो है यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर सूर्य सन का पेंडेंट पहना हुआ है, या रिंग, या फिर इयररिंग, कोई ज्वेलरी है ओके आपके पास मे बी, या फिर सन आपके फर्स्ट हाउस में है, या फिर आपके 12th हाउस में है, या फिर आपके सन की कोई इस टाइम पीरियड में महादशा या अंतरदशा चल रही हो सकती है, जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज है। ओके लेट्स सी, चलिए अब थोड़ा सा एक नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं। ये तो बहुत हाई एनर्जी के मैसेजेस आपके निकल आए यहाँ पर। ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जीज आ गई यहाँ पर आपकी। अब थोड़ा सा हम इस फिजिकल वर्ल्ड में लौट आते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसी रीडिंग करने के बाद ना, मैं जब ये बात बोलती हूँ ना, तो मुझे हंसी आ जाती है। ठीक है, आपके रिश्ते, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके बाद क्या ही बचा है लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, व्हाट। ओके अप्रैल मंथ प्लीज गाइड कीजिए। सच्ची बताऊं, सच ही बताऊंगी। ठीक है, इस महीने रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा स्ट्रगल देख सकते हो। आपको लग सकता है आप एक पॉइंट पर ना, अब इस महीने रिलेशनशिप को ना, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन और 7 ऑफ वॉन्ड आया है, थोड़ा सा मुझे वेट दीजिए। आप किसी रिलेशनशिप में ना बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को ना सरेंडर कर दिया था, या कर दिया है यूनिवर्स को। ठीक है, बट अभी इस महीने क्या हो रहा है, एक सेकेंड, आप अपनी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो इस महीने। आप अच्छा, यहाँ पर ना मैं, जो मुझे एक साथ में जो मैसेज मिल रहा है, मैं यहाँ पर क्योंकि कार्ड्स आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं कार्ड्स नहीं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं वन बाय वन नहीं करके बता रही आपको। ये मंथ में ना, जिन रिलेशनशिप्स में आप स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर मैं कहूंगी जिन रिलेशनशिप में आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे थे, आप वहां पर इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। वहां पर ये नहीं बोला जा सकता कि सामने वाले का रोल बहुत नेगेटिव है या क्या है, जो भी है, क्योंकि वहां आपका कर्मा इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था। ठीक है, आपने डेफिनेटली पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप इस टाइम पीरियड में गिव एंड टेक कर रहे थे, बट ये टाइम पीरियड, उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया। इस महीने आपको बहुत कुछ होते हुए दिखेगा रिलेशनशिप में। ठीक है, अब ये मैं एज अ इज नहीं बता सकती। कहने का मतलब ये है कि एक फाइटिंग काइंड ऑफ एनर्जी, व्हाट इज फाइटिंग, की
चैलेंजेस बहुत रहेंगे रिलेशनशिप में, ऐसे जो नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप है जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस हो गया है, ठीक है, आपके कर्मास बैलेंस हो गए हैं, आपने जितना दिया था उतना आप ले चुके हो, ठीक है, तो अब उस लूप से बाहर आने वाले हो आप इस महीने, ठीक है, उस लूप से, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, उस लूप से आप बाहर आने वाले हो, और वो कौन करेंगे, वो सैटर्न करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी ऐसे रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी, और आप या तो कोई बड़ा डिसीजन बनाओगे या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओगे या उससे मूव ऑन कर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये हो क्यों रहा है यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कि यहाँ पर आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, और क्योंकि विद द फूल एंड एम्प्रेस कार्ड अब आप अपनी लाइफ की एक नई जर्नी में चलने के लिए आगे रेडी हो, आप अपना हायर सेल्फ, अपना हायर वर्जन बनने के लिए रेडी हो, अब आप वर्ल्ड को सर्व करने के लिए रेडी हो, अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, या स्पिरिचुअल लेवल पर आगे लेवल अप होने के लिए रेडी हो, तो वहां पर ये कार्मिक बंधन काम नहीं आएंगे, ये आपके लिए चैलेंज ही क्रिएट करेंगे, आपके लिए ब्लॉकेज ही क्रिएट करेंगे। और विद द गॉड ग्रेस, डिवाइन की ग्रेस की वजह से, और आप पर जो भी आप पर ईश्वरीय कृपा है ना, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से इस महीने जाने वाले हैं, या फिर आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हो कि आप इस लूप से बाहर आ रहे हो। मतलब ऑटोमेटिकली देखा जाए ना तो सैटर्न जो है वो केओस क्रिएट कर देंगे ऐसी सिचुएशन में कि कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप ले रहे हैं या फिर सामने वाला दे रहा है, वो अलग एक मैटर है। लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा। करियर कैसा रहेगा लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में? वाओ, ओके, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो। आपका अगेन मैं बोल रही हूँ ना, आपका कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला ना, यस आपको बोला मैंने, मामा तंगी आई थी यहाँ पर, आपका कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव रहेगा। मे बी आपका, आप कुछ ऐसी जॉब करते हैं या फिर आप इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर बोलने का काम हो, जहां पर आपका कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो, ठीक है। यस, ऐसा हो सकता है। मे बी आप कोई काउंसलर हो या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो रोल आपका यहाँ पर हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इस महीने अपने वर्क लेवल में बोल रही हूँ मैं, कि थोड़ा सा ना पोलाइट होकर के आपको बोलने की जरूरत है। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी हार्श हो सकती है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर रहने वाले हो। कहने का मतलब कि आप साफ और सीधी बात करोगे, आप घुमा करके बात तो नहीं करने वाले हो, ठीक है। अभी इससे किसी को बुरा लगता है तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी भी कि कुछ लोगों को आपकी बातें बहुत कड़वी लग सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आप सीधा मुंह पर बोल रहे हो बातें, ठीक है, सीधा उनको बोल रहे हो, सीधा उनको कह रहे हो, चाहे उनको वो बातें चुभ रही है। अब आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये सच है तो मैंने बोला है, अगर सच नहीं होता तो मैं नहीं बोलती या नहीं बोलता, तो ये बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा। बाकी फाइनेंशियली आप बहुत ही सेटिस्फाइड इस महीने रहने वाले हो, और बहुत मेहनत करते हुए दिखाई भी दे रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने साथ भी समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क ही कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो और जूझ रहे हो और मर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप, ऐसा हो रहा है कि आपने जो भी अब तक एफर्ट्स डाले हैं उनके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आप अपना काम भी कर रहे हो, मौज मस्ती से आप अपना काम कर रहे हो, सेटिस्फाइड होकर के काम कर रहे हो, और उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, और आप अपने खुद के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, और फुली कॉन्फिडेंट वे में आप यहाँ पर कर रहे हो। जो लोग यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो आपने अभी कुछ नया स्टार्ट किया था उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, या फिर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो तो इस महीने आप कर सकते हो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी आई है। ओवरऑल देखा जाए तो करियर के लिहाज से ये मंथ बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल रहने वाले हो इस महीने, ठीक है। फाइनेंसिस को लेकर के भी कोई गुड न्यूज आ सकती है, ठीक है, आपकी तरफ कोई आपको प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर सैलरी इंक्रीज हो सकती है। मतलब कुछ तो, जैसे आपने जो काम किया था, आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। मार्स की भी एनर्जी है, 9 नंबर का कार्ड है, और सैटर्न का तो टाइम चल ही रहा है, तो डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसको आप बहुत इंजॉय यहाँ पर करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। लिब्रा तुला राशि,
हुँ। ओके। ओके, ठीक है। हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप हेल्थ में कुछ गलत कर रहे थे ना अपनी हेल्थ को लेकर के, कि आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा कर रहे थे, तो वो चीज़ हाइलाइट होगी। हाइलाइट होगी कहने का मतलब कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? आपको क्लैरिटी मिलेगी, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे है या फिर ये दिक्कत मुझे है, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब आपको पता होगा कि मेरी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, और आप उस तरफ एक्शंस भी लोगे। मतलब इस महीने ना बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने वाले हो, ऑनलाइन सर्चिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। मे बी आप योगा ढूँढ रहे हो या फिर ये ढूँढ रहे हो मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। सबकी प्रॉब्लम अलग-अलग, ठीक है? किसी को अगर मेंटल इश्यू है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो वो अब ये ढूँढेगा कि भई ये स्ट्रेस जो है किससे कम होगा? मेडिटेशन से कम होगा, योगा से कम होगा, कौन से योगा करने चाहिए, कौन सी मेडिटेशन मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ना ऑनलाइन सर्चिंग यहाँ पे चल रही है। आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, और मतलब अपने आप ही ना, जिसे कहते हैं कि डिवाइन आपके सामने वो चीज़ प्रेज़ेंट भी कर देंगे जो आपके लिए सही होगा। मतलब जो आपको करने की ज़रूरत है, जो आपके काम आएगी कहने का मतलब। और जो आपके अभी जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यू चल रहा है ना, छोटा-बड़ा जो भी इश्यू चल रहा है, वो चीज़ चेंज हो जाएगी, वो चीज़ बदल जाएगी, ठीक है? मतलब उसमें अब जब आप एफर्ट्स डालोगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको आप ढूँढोगे भी और आपको सही चीज़ें मिलेंगी भी। होता है ना कि कुछ हम सर्च कर रहे हैं, हमें अब कुछ रेमेडीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें मिली तो सही, लेकिन अब वो हमें सूट ही नहीं करी या फिर उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला। नहीं, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक व्हील का कार्ड ये बता रहा है, आप दिल से चेंज होना भी चाहते हो और यहाँ कुदरत भी आपको सपोर्ट कर रही है और वो चीज़ बदलेगी भी, ठीक है? तो हेल्थ के लिए जो भी चीज़ है, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस महीने, और आप एक्शंस भी लोगे, सर्च भी करोगे, काम भी करोगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। आपको इस टाइम पीरियड में ये बोला जा रहा है, आपके जो भी वेल विशर्स हैं, आपके लिए मेन गाइडेंस यहाँ पर यही आ रही है कि आपके जो भी वेल विशर्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एन्जॉय कीजिए, अच्छे पलों को याद कीजिए, अच्छे पल बनाइए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय आपको बिताने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। लेट्स सी। ओके। लिब्रा, तुला राशि। ब्लॉकेज क्या हो सकते हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए? हाँ, 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 ये काम नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेट की एनर्जी है। देखो इस महीने ना अगर कोई काम आप कर, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहेगा। देखो जो माइंड में आ रहा है ना, जो काम करने का मन है, मतलब जो एक्शन आप लेना चाहते हो इस महीने कर दो, उसको टालना मत। अगर आपने टाल दिया वो काम आप नहीं करोगे, आपकी ब्लेसिंग डिले हो जाएगी, आपका काम डिले हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर क्लियर मैसेज दूंगी, मैं बिल्कुल भी घुमाऊंगी नहीं, क्लियर साफ मैसेज देने वाली हूँ मैं आपको, ठीक है? तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, टालना नहीं है चीजों को। आज का काम कल पर नहीं टालना है, आज का काम अभी कर देना है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो चीजों को टालिए मत, अदरवाइज ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करेगा आपके लिए इस महीने। याद रखिएगा, लेजी नहीं होना है। लेजीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है? मे बी वीनस आपके 3rd हाउस में हो, ओके? तो 3rd हाउस में हो सकता है या फिर 10th में भी हो सकता है। तो काम को टालना मत, जो भी है आपको जो चीज जब करनी है तब करनी है, आपको उस काम को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है? ये महीने की गाइडेंस है आपके लिए, ब्लॉकेज है आपके लिए बहुत बड़ी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप ना किसी इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी इंसान को यहाँ पे चेंजिंग देम की एनर्जी है, ठीक है? आप लिटरली यहाँ पर जैसे कोई बहुत, देखिए यहाँ पर एक इंसान के अंदर से
ब्लैक ब्लैक यहाँ पर निकल रहा है और एक इंसान इंसान बहुत ही व्हाइट है, पर वो भी जो इंसान व्हाइट है ना, जहां से व्हाइट रोशनी निकल रही है, वो भी धीरे धीरे ब्लैक हो रही है क्योंकि इस पर्सन की वजह से। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप किसी इंसान को ना यहाँ पर बदलने की कोशिश कर रहे हो जो इंसान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। आप ट्राई कर रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से वो इंसान बदल जाए, किसी ना किसी तरीके से वो इंसान चेंज हो जाए, किसी ना किसी तरीके से वो इंसान पॉजिटिव हो जाए, बैलेंस हो जाए, बट नहीं, वो नहीं हो सकता। आपको बोला जा रहा है वो जो है जैसे हैं आपको उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनसे मूव ऑन करने की आपको जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। क्यों मूव ऑन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी रोशनी को भी अंधेरे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, वो एक ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। मे बी ये रिलेशनशिप में जो मैंने आपकी रीडिंग करी है ना, जो मैंने आपको बोला, ये वो एनर्जी है यहाँ पर कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइट को डिम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रोशनी को डिम कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को डिम कर रहे हैं, और आप उनको बदलने के चक्कर में अपनी अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हो। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अब ये चीजें ट्राई नहीं करनी है, वो जो है जैसे है उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, उनको बदलने की कोशिश मत कीजिए और उनसे मूव ऑन कीजिए। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी रोशनी को खो दोगे। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपके लिए इस महीने के लिए, ठीक है। एक, चीजों को टालना नहीं है, दूसरा, जिस इंसान को भी आप बदलने की कोशिश कर रहे हो वो मत करो। और तीसरा जो लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है माय डियर, वो ये है कि आपको इस टाइम पीरियड में अनसोशल होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अनसोशल होने के लिए क्या बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर ना अगर आप बहुत ज्यादा ना सोशल मीडिया पर रहते हो, ठीक है, सो कॉल्ड सोशल मीडिया जो चल रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी है, तो इन सब, फेसबुक वगैरह, इन सब चीजों को से डिटैच हो जाओ, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ा आप ना प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल किन सेंस में कि आपको, आप कहीं जाओ, मतलब नेचर में जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, कहीं हॉलिडे प्लान करो, नए नए लोगों से मिलो, नई जगह पे जाओ, किसी नई कंट्री या नए स्टेट, कहीं अदर स्टेट में जाओ जहां आप नहीं ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना सेम चीज नहीं है, आपका कल्चर अलग है, उधर का कल्चर अलग है, तो नए लोगों को, नई जगह को जानने की कोशिश करो, उनके साथ मीट करो, उनके साथ मिलने की आपको जरूरत है, जो आपकी नॉलेज को भी बहुत बढ़ाएगा, जो आपको रिफ्रेश भी करेगा, ठीक है। यहाँ ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। मे बी आप इस ये मंथ ना आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। ये ना नकली लोगों की टाइम नहीं है इस टाइम पीरियड में, अभी है, आप जाओ, जो आप सेम सामने से एनर्जी लेते हो ना, वहां पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपको ऑनलाइन चीजों का ज्यादा पता नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको जो गाइड्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको बाहर जाना है, कोई ट्रिप प्लान कीजिए अपने दोस्तों के साथ या अकेले ही, नए लोगों से मिलिए जुलिए, वहां पर देखिए, तो उनके साथ आपको नए फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है, नए लोगों की आपको जरूरत है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ नया जानने को मिलेगा। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है जो आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करेगी, ठीक है। और जितना आप सोशल मीडिया पर रहेंगे ये चीज आपको ब्लॉक करेगी, तो ये काम आपको नहीं करना है। रीडिंग हो गई है बहुत ज्यादा लंबी और अब मैं यहाँ पे रीडिंग को क्लोज करती हूँ। तो यस माय डियर लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और डिवाइन टीम को, अपनी माँ काली को और अपने ईस्ट को, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस महीने वो आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हाइप जरूर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।